कहने को तो इंडिया 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन सच कहूँ तो इंडिया कभी गुलाम था ही नहीं। इन मुट्ठी भर अंग्रेजों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो 24 करोड़ भारतीयों को गुलाम बना सके। इसीलिए उन्होंने लोगों को गुलाम बनाने के बजाय उनकी सोच को गुलाम बनाया। एंड देश तो आज़ाद हो गया, बट अफसोस 77 साल बाद भी हमारी सोच अभी तक गुलाम है। अपना हिंदू धर्म में तो जाट ब्राह्मण अपना इस चीज को मानते हैं ना, इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते। Police apathy and negligence of a system led to a death yesterday. आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है? आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। आज भी कई गांवों में छोटी जात के लोग बड़ी जात के लोगों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो बसपा को वोट देना है। नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। एक गिलास में पानी नहीं पीते। पता कैसे चलता है कि अलग बर्तन में दिया है? नहीं, जैसे कुछ लोग मतलब अलग बर्तनवा चिन्हा जाला, रोज इस्तेमाल करे वाला एक मजदूर लोग उनको रखले बर्तन रखा रहा, मतलब चिन्हा जाला ना। और पूछने पर कहते हैं कि हमें ठाकुर होने पर, जाट होने पर गर्व है। तो मतलब है मैं हाई कास्ट हूँ, यानी ठाकुर हूँ। राजपूताना क्यों लिखा है आपने? गर्व है मुझे राजपूत होने पे। ये हमारे बच्चों ने लिखवाया क्योंकि उन्हें ठाकुर कहने का जानने का गर्व होता है बहुत। और यही नहीं, आज की धारणा के हिसाब से अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो इन लोगों के हिसाब से उसे बीच चौराहे पर काट देना चाहिए। मतलब इस लेवल का कास्टिज्म भरा हुआ है आज भी लोगों के अंदर। डिस्क्रिमिनेशन, धमकी, जबरदस्ती जमीन हड़पना, रेप, मर्डर और भी ना जाने कितनी ही जिल्लतें झेल रहे हैं लोअर कास्ट के लोग। आइए आज की इस वीडियो में पूरी गहराई से जानते हैं कास्टिज्म के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। साल था 1960। एक गांव में एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी सबके लिए एक जैसा था, लेकिन वहां पर एक ऐसा लड़का भी था जो उस पानी को छू भी नहीं सकता था। वहां खड़े कुछ लोग उस लड़के की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि अरे ये तो छोटी जात का है, अगर इसने पानी छू लिया तो साफ कौन करेगा। जब किसी ब्राह्मण क्षत्रिय का हम सामान लेते हैं तो जो है कि वो पैसा जमीन पर रखवा पर उस पर पानी गिराते हैं कि ये शुद्ध हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि सिक्का पर पानी गिराते हो मगर नोट पर क्यों नहीं गिराते? अच्छा सवाल है आपका। कुछ लोगों को लगता है कि कास्ट सिस्टम आज की जनरेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। आज के समय में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आपको लगता है कि आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। बट एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखोगे तो आज भी ज्यादातर गाँव में एक ब्राह्मण एक दलित के हाथ का पानी नहीं पीता, उनकी शादियों में नहीं जाता, बहुत हाथ पैर जोड़ने पर अगर चला भी जाता है तो खाना नहीं खाता। ना खाना बना के खिलाएगा तो खाएगा वो लोग? नहीं, शादी वादी जैसे है शादी तो वादी आएंगे, पानी पियेंगे, दहिया देंगे, जाएंगे, ऐसा खाएंगे नहीं? खाएंगे नहीं। क्या बात करते हैं? खाएंगे नहीं, मीठा का पानी पी लेंगे। बोलो कि समाज में बैठ के साथ में खा ले तो खाएंगे नहीं। ये है आज की रियलिटी, लेकिन इन सब की शुरुआत हुई 1500 BC में। ऋग्वेद के अनुसार सोसाइटी को 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण जो ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, क्षत्रिय जो राज सिंहासन को संभालते थे, वैश्य जो व्यापार करते थे एंड शूद्र जो नौकर थे, या यूं कह लो कि इन सब की सेवा करते थे। शुरुआत में ये सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल था। लोग अपनी स्किल के बेसिस पे कास्ट चेंज करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये हेरिडिटरी बन गया जिसमें जन्म से ही कास्ट फिक्स हो गई। मनुस्मृति 200 BC से 200 CE तक द रूल बुक ऑफ कास्ट सिस्टम ने कास्ट सिस्टम को रिगिड बना दिया। इसमें लिखा था कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है और शूद्र सबसे नीचा। शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता और इंटरकास्ट मैरिज करना पाप है। और यहीं पर यह सिस्टम धर्म के नाम पर
लेक्टिमाइज हो गया। ईयर 1200 से ईयर 1700 तक मुगल शासक आया, लेकिन जो कास्ट सिस्टम था वो अनचेंज रहा, वो ऐसे के वैसे ही रहा। जैसे पहले लोअर कास्ट को फोर्स लेबर और अनटचेबिलिटी झेलनी पड़ती थी, वैसे ही मुगल शासक के दौरान भी सारी जिल्लतें झेलनी पड़ी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ मुगल शासक के दौरान में। और इस कास्टिज्म का पौधा तो पहले ही लग चुका था, लेकिन इस पौधे को पानी देकर बड़ा करने का जो काम है वो किया है ब्रिटिशर्स ने। ईयर 1757 से 1947 तक ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे और इस टाइम पीरियड में इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू कास्टिज्म को और स्ट्रॉन्ग किया। 1871 में सेंसस एक्ट आया, जिसमें लोगों की कास्ट ऑफिशियली रिकॉर्ड होने लगी। हायर कास्ट को ब्रिटिश जॉब और एजुकेशन मिला और लोअर कास्ट को वही पहले जैसा काम, लोगों की सेवा करना और नौकरों की तरह जीना। लेकिन कुछ ही टाइम बाद एक ऐतिहासिक दिन आया, 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ और ब्रिटिश रूल खत्म हुआ। The national flag, the saffron, white and green tricolor, was publicly unfurled. For the rest, it was crowds, 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 all rejoicing over the birth of the Dominion of India. नए भारत का निर्माण और एक नए इंडिया का वादा कि अब सबको बराबर का दर्जा मिलेगा। 26 जन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 इंट्रोड्यूस किया। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट प्रोहिबिटेड, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का एब्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, अनटचेबिलिटी इलीगल है, लेकिन आज भी इंडिया के हर कॉर्नर में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है। 2016 में हैदराबाद के स्टूडेंट रोहित वेम्यूला, एक टैलेंटेड दलित स्टूडेंट जिसको यूनिवर्सिटी ने अनफेयरली सस्पेंड कर दिया, उसने डिप्रेशन में आकर कर लिया। ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का जिंदा एग्जाम्पल है। आज के करंट टाइम में कास्ट सिर्फ आइडेंटिटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल टूल बन चुका है। इलेक्शन में कास्ट का खुला यूज होता है। यादव वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, जाट वोट बैंक और भी ना जाने क्या क्या नाम से लोगों ने वोट बैंक बना रखा है। एक तरफ लोअर कास्ट कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया, दूसरी तरफ इसको लेकर रीस्टेटमेंट भी बढ़ गया। SC ST स्टूडेंट को कॉलेज और ऑफिसेस में कोटा कैंडिडेट कहकर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मतलब तालाब के पानी को छूने से लेकर एक टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने तक हर जगह कास्टिज्म भरा हुआ है। और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे आज के कल्चर में, हमारे आज की जनरेशन में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये सब क्या है? किसी को हम बताते हैं कि हम वाल्मीकि हैं तो लोग हमसे बात करने का तरीका बदल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है आज के टाइम में, क्योंकि मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, ऐसा माहौल नहीं है। अब न्यूज़ में तो सब अब सही हो गया है। एक ब्राह्मण के यहाँ मैं काम करने जाता हूँ, मैंने कहा पानी पीना, हालांकि मेरे को पानी की प्यास नहीं थी, लेकिन उसकी घरवाली पानी लेके आती है, गिलास के अंदर वो टूटी का पानी था। मैं कहा जानवर भी ऐसा पानी नहीं पीते। पंडित जी आप इंसानों के साथ ये काम करते हो, आप ये तो दिल्ली NCR की बातें हैं। आरक्षण उनको दीजिए जो सक्षम नहीं है, जो आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं। ये कोई गरीबी उत्थान का कार्यक्रम नहीं है। जिन लोगों का सरकार और सरकार के रुतबेदार पोजीशन पे रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट है, उन लोगों को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आरक्षण आया है। मतलब आपका हाथ किसी और में टच हो गया तो दंगा हो जाएगा। टच हो गया तो मारने पीटने के लिए लोग भागा। हर जगह आप जैसे लोग तो नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे या एजुकेटेड लोग नहीं हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटी जात का है या बड़ी जात का है, बस वो इंसान अच्छा होना चाहिए। ये आपके लिए मायने रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस समाज से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपके हिसाब से वो चीज़ें ख़त्म हुई है या आपको ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है वो कुछ और ही है। 17 जून 2018 को एक केस सामने आया जिसमें सोलंकी नाम का एक छोटी जात का युवा अपने शादी में एक रंग बिरंगे सजे हुए घोड़े पर सवार होकर जा रहा था और ये बहुत ही नॉर्मल थी, जैसा कि आम शादियों में होता है। अब इसकी बारात ऊंची जात के लोगों के यहाँ से गुजरती है, जहाँ पर पहले से ही कई लोग घात लगाए हुए बैठे थे। सोलंकी की बारात आता हुआ देखकर 3 से 4 लोग उस बारात के सामने आए जो खुद को बड़ी जात का बता रहे थे। उन्होंने सोलंकी को और उसके परिवार वालों को मारने की धमकी दी, क्योंकि उनके हिसाब से घोड़े पर बैठने का अधिकार सिर्फ बड़ी जात का है, छोटी जात का नहीं। ऐसे ही गुजरात में 13 साल के लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया
क्योंकि उसने चमड़ी के जूते पहने हुए थे, जिसे ट्रेडिशनली शाही जूते माना जाता है और इस जूते को पहनने का अधिकार सिर्फ बड़ी जात के लोगों का है। ये वही देश है जहाँ कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। आप कुछ गिने चुने IAS, IPS ऑफिसर का एग्जाम्पल देकर कहते हो कि आज के टाइम पर छोटी जात और बड़ी जात में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और ही है। आज भी लाख ऑफ दलित इंडिया में गटर सफाई का काम कर रहे हैं। 2023 के नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का रिपोर्ट कहता है कि हर दिन एक सफाई कर्मचारी की मौत होती है ऑन ड्यूटी। अब ये सब तो बहुत गलत हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा गलत है लोगों की सोच कास्टिज्म को लेकर। जैसे कि बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि कास्ट सिस्टम एक धार्मिक कॉन्सेप्ट है जो हिंदुइज्म ने बनाया है, लेकिन अगर हम वेद और पुरानी स्क्रिप्चर देखेंगे तो वहाँ वर्ण सिस्टम था जो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, बर्थ बेस्ड नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले के टाइम में लोगों को उनके काम के हिसाब से डिवाइड किया जाता था। उनकी कास्ट उनके काम पर बेस्ड थी, जिसे वो बाद में अपने वर्क के हिसाब से बदल भी सकते थे। ऐसा नहीं था कि आपके फादर मंदिर में पुजारी हैं तो आपका भी कास्ट वही हो जाएगा। आप अपने स्किल के बेसिस पे, अपने वर्क के बेसिस पे अपनी कास्ट आप चेंज कर सकते थे। लेकिन आज की सच्चाई क्या है ये हम सबको मालूम है। आज भी कई लोग सोचते हैं कि कास्ट सिस्टम का हिंदुइज्म से डायरेक्ट कनेक्शन है, जबकि ये ज्यादातर सोशल और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का नतीजा है। एंड एक और मिथ है या यूं कह लो कि क्वेश्चन है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ गांव में होता है, शहरों में नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अर्बन इंडिया यानी कि शहरों में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है। जॉब हायरिंग, हाउस रेंटिंग, पॉलिटिक्स, इवन मैरिज में भी कास्ट का बड़ा रोल है। एग्जाम्पल के लिए हार्वर्ड और IIMs की रिसर्चर की एक स्टडी कहती है कि हाई कास्ट सरनेम वाले कैंडिडेट को लोअर कास्ट सरनेम वाले कैंडिडेट के मुताबिक ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और ज़्यादातर शहरों में ही यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में किसी के सरनेम के हिसाब से उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी तो फिर ये बात कहाँ से आती है कि सिर्फ गांव में ही डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। यहाँ पर ये कहना कि सिर्फ गांव में ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी रियलिटी ये है कि इंडिया में हर जगह, चाहे वो गांव हो या शहर हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये एक सच्चाई है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि रिजर्वेशन की वजह से कास्ट सिस्टम बढ़ गया है, लेकिन सच ये है कि रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सिक्वेंस है, ना कि कॉज। आज भी IIT और IIMs जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन में लोअर कास्ट स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और ये सच्चाई है। दलित PhD स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। अगर कास्ट बेस्ड इनक्वालिटी खत्म होती तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता। लोग सोचते हैं कि रिजर्वेशन कास्ट डिवाइड बढ़ाता है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक हिस्टोरिक इनजस्टिस को बैलेंस करने की एक कोशिश है जो पहले के टाइम में छोटी जात के लोगों के साथ हुआ है। उनकी ज़मीन हड़पना, काम करने के बाद पैसे नहीं देना, एजुकेशन ना मिलना, छुआछूत जैसी प्रॉब्लम की वजह से बैकवर्ड क्लास के लोग जो इतना पीछे रह गए हैं, उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने की एक कोशिश है रिजर्वेशन। बट ना ही रिजर्वेशन से ये डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह खत्म हुआ है और ना ही समाज से छुआछूत खत्म हुई है। पहले के मुकाबले छुआछूत कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और ये खत्म तभी होगा जब हम और हमारी गवर्नमेंट साथ मिलकर ये सारी चीजें करेंगी। भारत का संविधान कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल डिक्लेयर करता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को बैन करते हैं, पर सिर्फ कागज में लिखने से ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी और ना ही हो रही है। हमें ग्राउंड लेवल पर भी बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा रीज़न है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड रॉन्ग अपब्रिंगिंग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खुद कहते हैं कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन को जड़ से ख़त्म कर सकती है। तो सही एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए। जब स्कूल और कॉलेजेस में कास्ट इक्वालिटी और सोशल हार्मोनी पर फोकस होगा तभी नए जनरेशन की सोच बदलेगी। जैसे कि केरला मॉडल, जिसमें लिटरेसी रेट हाई होने की वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा लो है। इसलिए स्कूल सिलेबस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इक्वालिटी को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए, जिससे आने वाली जनरेशन कास्टिज्म का शिकार ना हो। एंड आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज करने के लिए और पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए एक पावरफुल टूल है, इसका यूज कीजिए। जैसे हाथरस केस में सोशल मीडिया आउटरीच ने पुलिस और सिस्टम को लीगल एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को कास्ट बेस्ड इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना चाहिए। और ऐसा करना बहुत ही सिंपल है, बस अपना फ़ोन उठाएं और आपको जहां पर भी लगे कि किसी को उसकी छोटी जात की वजह से बुली किया जा रहा है या उसकी बेइज्जती की जा रही है, तो उसकी वीडियो बनाएं और अपने ओपिनियन के साथ हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें और लोगों में ये अवेयरनेस फैलाएं कि हम सब एक हैं, कोई छोटा या बड़ा अपनी जात से नहीं, अपने काम से होता है। आइए सब साथ मिलकर सालों से चले आ रहे कास्टिज्म को जड़ से खत्म करें और इस देश को चेंज करने में हमसे जो पॉसिबल हो सके वो करने की कोशिश करें। ये था चेंज इंडिया सीरीज का एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it.